हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, अपने डिस्कस करने वाले हैं आरबीयूएनएल असिस्टेंट जो आपका एग्ज़ाम था उसी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो अभी चल रहा है उसमें स्टूडेंट को कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस किस प्रकार से हो रहा है, सारी चीज़ें अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करने हैं ना, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट जो है उनका क्वेश्चन था कि मैम हमारे पास एप्लीकेशंस फॉर्म और फीस रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे एप्लीकेशंस फॉर्म भी चाहिए और आपको फीस रिसिप्ट भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास अब एप्लीकेशंस फॉर्म नहीं है और जिनके पास है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और फीस रिसिप्ट भी किसी स्टूडेंट की खो चुकी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बहुत ही आसानी से हो रहा है, स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी नहीं पड़ रही है। और उसी के रिगार्डिंग अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें और फीस रिसिप्ट की बात करें तो ये अगर किसी स्टूडेंट के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहीं पर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई दी जा रही है, ठीक है। आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। अब सेकंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि मैम हमारा सर्टिफिकेट कब और मतलब किस ईयर तक यहाँ पे अलग मिलेगा, जो है 10th का सर्टिफिकेट या फिर क्या रूल है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप चेक कर लेना आपकी जो मार्कशीट है उसके बैक साइड में अगर आपका सर्टिफिकेट गिवन है ना, सर्टिफिकेट अगर आपका दिया हुआ है 10th का या 12th का तो आपको अपने स्कूल से सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अलग से अपना सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक 2011-12 के बाद में आप चेक कर लेना, उसके बाद में जो 10th की मार्कशीट थी उसी के साथ में सर्टिफिकेट अटैच आने लगा, ठीक है। उसी प्रकार से 12th की मार्कशीट में भी सर्टिफिकेट उसके साथ में आने लगा, लेकिन उससे पहले आप चेक कर लेना। अगर तो फ्रेंड्स आप देख लेना, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है मार्कशीट के बैक साइड में तो आपको अपने स्कूल से लाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो आपकी मार्कशीट के साथ ही अटैच होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक इशू आ रहा था करेक्टर सर्टिफिकेट का, है ना। करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने आपको इसमें टोटल 3 करेक्टर सर्टिफिकेट बताए थे। एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपकी अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहाँ से भी जिस संस्थान से आपने गेट की है वहाँ का आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लाना था, ठीक है। ये आपको लाना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर से आपको दो आपको यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर से ओरिजिनल जो 2 सर्टिफिकेट है वो लगेंगे, उनकी फोटो कॉपी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको गजेटेड ऑफिसर जो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी है उनसे आपको तैयार करवाने होंगे, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए लास्ट जहाँ से भी आपने शैक्षणिक योग्यता आपकी जो भी प्राप्त की है उसका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र, तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने नया बनवाया है तो भी चल जाएगा, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र में कोई इशू नहीं आएगा। सेकंड है यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अगर अपनी बात करें वीडियो एग्जाम का डीवी हो रहा है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में भी रूल है कि आपकी आवेदन की लास्ट तिथि से पहले का आपके पास क्या होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इसमें फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास है तो भी सही है पुराना, अदरवाइज आपका जो नया है वो भी चल जाएगा। और सेकंड आपके पास ये भी है कि आपको एफिडाविट, अगर आपको ज़्यादा ऐसे लग रहा है तो आप अपना एफिडाविट जो है बनवा कर ले जाना, ठीक है। और एफिडाविट की बात करें तो आप नोटेरी जो है उनसे अपना जो है करवा के ले जाना टेस्टेड, ठीक है। अब सेकेंड है यहाँ पे कि एफिडाविट की जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं भी बनाया है तो वहाँ पर जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे इसका अरेंजमेंट भी है, यानी कि वहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो बता रहे हैं कि वहाँ पे इस चीज़ का अरेंजमेंट किया गया है, तो आप वहाँ से भी एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड मैंने आपको बताया कि जो वीडियो एग्जाम था उसके अंदर भी ये सेम फैसिलिटी थी कि स्टूडेंट को वहाँ पे जहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वहीं पर उनको एफिडेविट की सुविधा भी दी गई थी। बहुत सारे वहाँ पर आपको मिलेंगे एफिडेविट के लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर आप देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के बारे में। तो आय प्रमाण पत्र की बात करते हैं, जब भी अपने को फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर 2.5 लाख से कम
2.5 लाख से कम किसी स्टूडेंट ने अगर फॉर्म फिल करते टाइम फिल किया होता है तो उसको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। अगर इस वैकेंसी में भी ऐसा कुछ रूल है तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और 2.5 लाख से अगर आपने कम आय शो की है तो, क्योंकि उस टाइम आपकी जो फीस है वो कम कर दी जाती है इस कंडीशंस में, है ना। आय प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, और इसमें पति के नाम से, अगर कोई लड़की मैरिड है तो उसको अपने पति के नाम से आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, बल्कि अपने पिता की आय के आधार पर, यानी कि पिता या माता की आय के आधार पर उसको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, ये इशू है आपका, तो इससे रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप देखो, आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार के जो आईडी कार्ड है वो आपको चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल नहीं लगेगा, बल्कि ओरिजिनल तो आपका देखने के लिए और उसकी फोटोकॉपी वहाँ पे लगेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाकी अदर कैटेगरी के जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम आवेदन में जो भी इंफॉर्मेशन भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करनी है। सेकंड, यहाँ पे एफिडेविट में एक चीज़, अगर आपकी फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक हुई है तो आपको एफिडेविट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, एफिडेविट उस चीज़ के लिए आप लगा सकते हो कि यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है, चाहे आपके नाम में, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में, जो भी मिस्टेक हुई है। और फ्रेंड्स, जहाँ तक स्टूडेंट से बात हुई है तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर अपन देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका चल रहा है उसके अंदर कोई इशू ज़्यादा नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रही है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, और सेकंड, यहाँ पे जो स्टूडेंट पहले जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को जो है फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से बाहर किया जाए। किस कंडीशंस में उनको बाहर किया जाता है, या तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर नहीं है, सेकंड उनकी क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं है, जो क्वालिफिकेशंस उन्होंने दे रखी है वो क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं होती, उस रिगार्डिंग उनको बाहर किया जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर या फिर अदर किसी डॉक्यूमेंट के इशू को लेकर कभी भी बाहर नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में ही अगर आपकी कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख सकते हैं।